व्यसन से दूर रहो। बेटियां फैशन में, बेटे व्यसन में, माता पिता टेंशन में। थोड़ा सुधार करो। और दूसरों को जो टेंशन देता है वो कभी सुख नहीं पाता है। जिस समय महाराजा धृतराष्ट्र चिंता की चिता में जल रहे थे, मन बहुत दुखी था। संजय के द्वारा कुरुक्षेत्र के समाचार सुन करके मन में ज्वाला जल रही थी। एक आग बाहर लगती है, वो तुम्हारे शरीर को जलाती है, लेकिन दूसरी चिंता की आग आपके भीतर लगती है और भीतर ही भीतर खाक करती है। जब जब धृतराष्ट्र दुखी होते थे, चिंतित होते थे, तब तब विदुर को बुलाते थे। विदुर को बुलाया। विदुर बड़े सरल व्यक्तित्व के धनी थे, तुरंत आते हैं, कहते हैं राजन कैसे याद किया हमने। आपके अंदर कुछ ऐसे गुण होने चाहिए जो लोग दुख में आपको याद करें और बुलाए। आओ विदुर मेरे पास बैठो और कुछ मुझे ऐसी बात सुनाओ जिससे मेरे मन को शांति मिले। कुछ लोगों के ऐसे शब्द होते हैं जिससे मन को शांति मिलती है। कुछ लोगों में ऐसी प्रतिभा होती है जो पास में बैठ जाते हैं तो भी अच्छा लगता है। कुछ लोगों को देखने से भी मन खुश हो जाता है। और दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो सामने पड़ जाते हैं तो दिन भर मन बेचैन हो जाता है। बड़े बिलग बिलग व्यक्तित्व के संसार में लोग हैं। विदुर कहते हैं राजन हम आपके पास नहीं बैठ सकते क्योंकि आप महाराजा हैं, मैं खड़ा रहूंगा। विदुर मर्यादा का बहुत पालन करते हैं। विद्वता हमेशा मर्यादा की सीख देती है। विदुर आज रात में सोया नहीं और दिन में भी मुझको चैन नहीं है। संजय ने जब से बताया है समाचार, मन बड़ा चिंतित है। किस बात से तुम चिंतित हो सकते हो, ये तुम्हारा मन ही जान सकता है। राजन अभियुक्तम बलवताम दुर्बलम हीन साधनम हर्तस्सम कामिनम चोरमा विशंत प्रजागरा। रात में नींद उसको नहीं आती है हे धृतराष्ट्र, मेरे ज्येष्ठ भ्राता, जिसका सब कुछ हर लिया गया, और उनको भी नींद नहीं आती है। रात में जिनकी चोरी करने की आदत है उनको नींद नहीं आती है। जो लोग किसी बलवान से बैर ठान लेते हैं, स्वयं बहुत कमजोर हैं लेकिन बहुत बड़े बलशाली से शत्रुता हो चुकी है। हे राजन, क्या आपका इन दोषों में से किस दोष से संपर्क हुआ है? विदुर, तुमसे कुछ छिपा नहीं। पांडव मुझे ऐसे दिख रहे हैं जैसे सिंह है और ये कौरव ऐसे दिखते हैं जैसे बकरियां हैं। लेकिन पांडवों से हमारे कौरवों का बैर ठन चुका है। कभी कभी सपने में कौरवों को मरा हुआ मैं देखता हूं, बड़ी चिंता होती है। राजन, जो सपना देख रहे हो ये बहुत शीघ्र साकार होने वाला है। अभी थोड़ा समय है, इस सपना को बदल सकते हो। पांडव ऐसे हैं जैसे जंगल का सिंह होता है, कौरव ऐसे हैं जैसे जंगल होता है। जब सिंह को कोई मारने आता है तो सिंह जंगल में छुप जाता है और जान बच जाती है,
और जंगल जब कोई काटने आता है तो सिंह जोर से गरजता है, तो सिंह के भय से जंगल भी कटने से बच जाता है। ये पांडव कौरवों के रक्षक हैं और ये कौरव पांडवों के भी रक्षक हैं। इसलिए ईमानदारी से न्याय कीजिए ताकि दोनों सुरक्षित रहें। इसी कारण आपकी नींद उड़ रही है। जब मनुष्य मन में गलत सोचता है तो उसकी प्रसन्नता खत्म हो जाती है। अभी यहां पर इतने लोग बैठे हुए हैं, एक आदमी सोच रहा है कि सब लोग सत्संग ध्यान से सुनने लगे तो किसी के जूते पहनकर चला जाऊं। दूसरा आदमी सोच रहा सत्संग खत्म हो तो गुरु जी को माला पहनाऊं। एक लेडीज सोच रही है सत्संग समाप्त हो गुरु जी को भेंट चढ़ाने के लिए सब महिलाएं जाएं तो उसी भीड़ में मैं भी जाऊं और किसी महिला की सोने की चैन खींच लूं, अपने घर चली जाऊं। दूसरी महिला सोच रही है नहीं, मैं भी गुरु जी के पास जाऊंगी, एक फूल दान कर दूंगी। किया कुछ नहीं, किसी ने ना भी जूता चुराया है, ना गुरु को माला पहनाया है, न चैन खींचा है, न गुरु को फूल चढ़ाया है, लेकिन भावना, जिसके अंदर भावना चैन खींचने की है वो अभी से बेचैन है। उसके मन में डर है, भय है, चिंता है, धड़कन है, घबराहट है कि जब चैन खींचेंगे कोई देख लेगा, पकड़ लेगा, पीटेगा, मारेगा, क्या होगा, इतनी पुलिस आई है, बड़ा लफड़ा है। और लेकिन जो 2 फूल चढ़ाना चाहती महिला, उसको कोई चिंता नहीं है, उसका मन भी फूल जैसा खिला हुआ है। भावना का फल मिलता है, कर्म करने के बाद तो क्या होने वाला है। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न च अभाव यतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। श्री कृष्ण कहते हैं जिसके पास में यथा योग्य बुद्धि नहीं और जिसके पास में यथा योग्य भावना नहीं और जिसके पास में भावना शून्य है उसे शांति कहाँ, और जिसे शांति नहीं है उसको सुख कहाँ मिल सकता है, सुख कहाँ मिल सकता है। हे विदुर, तुम जो शब्द सुनाते हो, तुम्हारे शब्द मेरे हृदय को शीतलता दे रहे हैं। और सुनाइए कुछ। राजन, संताप करने से, चिंता करने से 4 चीजों का नुकसान होता है। संतापात भ्रश्यते रूपम, संताप करने से मनुष्य का सुंदर रूप नष्ट हो जाता है। याद रखना, काम करो, मेहनत करो, प्लानिंग करो, डिसीजन लो, लेकिन थोड़ा मन को निश्चिंत भी रखा करो। वेद ऋषियों ने 10,000 वर्ष पहले कहा था कि सोने के समय सिर्फ सोइए, खाने के समय सिर्फ खाइए और ध्यान के समय सिर्फ ध्यान कीजिए। ज्यादा हलचल में मत रहो। जो कमाया है उसका थोड़ा आनंद लेने का तरीका भी सीखो। जो बनाया है उसको थोड़ा अपने जीवन में सुख सुकून से भोगना भी सीखो। कहाँ तक अंधी दौड़ में लगे रहोगे? परेशान मत हो। तुम्हारा प्रारब्ध बहुत बलिष्ठ है, छोटा मोटा भाग्य नहीं तुम्हारा है। कर्म की कुंजी लगाते रहोगे, भाग्य के ताले खुलते रहेंगे। और संतापात भ्रश्यते रूपम, संतापात भ्रश्यते बलम। संताप करने से, चिंता करने से, टेंशन करने से मनुष्य का शरीर भी बलहीन हो जाता है, शक्तिहीन हो जाता है। ऊपर से देखने में लगता है ठीक है, लेकिन भीतर से कमजोर हो जाता है। संतापात भ्रश्यते ज्ञानम। जो लोग ज्यादा चिंतित रहते हैं, धीरे धीरे उनका ज्ञान भी सब भूलता चला जाता है। एक सज्जन कह रहे थे उत्तर प्रदेश में, पूरी श्रीमद् भगवत गीता के 700 श्लोक हमको याद थे। तो मैंने पूछा याद है तो 2-4 श्लोक सुनाइए गीता के। तो उन्होंने कहा इतना माया जाल में हम उलझ गए हैं, अब गीता के श्लोक तो सब भूल गए हैं। अब मेरी पत्नी का नाम गीता देवी है, बस उसका नाम याद है गीता देवी, बाकी कुछ नहीं, सब भूल गए। सब भूल गया, बुद्धि कट गई।
और याद रखना, जब अधिक भूलने की स्थिति आने लग जाए और गहरी नींद ना आए और स्मरण घटने लग जाए तो समझ लेना अब मृत्यु के काफी निकट तुम आ चुके हो। इसलिए गहरी नींद भी सोइए, क्योंकि जब तुम गहरी नींद में सोते हो तब तुम्हारा शरीर पूर्ण रिलैक्स पा जाता है और ये शरीर के अंदर के अंगों की सर्विसिंग होती है गहरी नींद में। और आजकल ज्यादातर लोग ठीक से सोते नहीं हैं। बिस्तर तो बहुत अच्छे हैं पर नींद अच्छी नहीं, सोते ही नहीं लोग, सोचते बहुत है। मत सोचो, बहुत सोच लिया, 16 घंटे बहुत सोच लिया, 18 घंटे सोच लिया, अब सो जाओ, सो जाओ मेरे लाल, लोरी सुना दी जाएगी, सो जाइए। सोना भी सीखो, समय पर जागना भी सीखो। संतापाद भ्रष्यते व्याधि में इच्छति, और संताप करने से, टेंशन करने से शरीर में नाना प्रकार के रोग पैदा होते हैं, बीमारियां बहुत आती हैं। इसलिए व्यास गादी निवेदन करेगी, चिंता छोड़ो, सुख से जियो, प्रसन्न रह करके कार्य करो, हंसते हंसते पूरा दिन निकालो और परस्पर प्रेम से जीवन यापन कीजिए। आप सभी का जीवन मंगलमय हो।